अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी कराची एक्सपो सेंटर। बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन जो भी क्लिप्स ली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस एक्सपो को 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला था एडिटिंग करने का, तो अभी बस मैंने व्लॉग एडिट किया, वॉइस ओवर किया और आप लोगों तक पहुँचा दिया। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए थे जी जहाँ पे स्किन केयर का सेक्शन था, हम लोग वहाँ गए थे। और स्किन केयर के यहाँ पे टोटली स्टॉल्स थे, स्किन केयर और क्या कहते हैं ज्वेलरी वगैरह भी थी और कपड़े वगैरह भी थे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे हेल्थ केयर के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो पहले हम लोग आए थे यहाँ पर और मैंने अपने मोस्ट फेवरेट ब्रांड हर्बियन से काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इसी व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना है। और अब जो है वो हम लोग जा रहे थे दूसरे हॉल की तरफ। दो हॉल्स में जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए थे। तो अब हम दूसरे हॉल की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे जो है ना सारे स्टेशनरी और इस तरह की जो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उन सब के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो बस फिर अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे थे और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत अपनी स्टेशनरी की चीज़ें ली और मैंने स्किन केयर की काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। यहाँ पे कपड़ों के भी चंद एक स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी के भी थे। तो वो मैंने उनमें से कोई चीज़ बाय नहीं की, क्योंकि एक तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई लगे हुए थे जो मार्केट की मतलब अगर आप मार्केट से कंपेयर करें तो यहाँ पे उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। हालांकि यहाँ पे लोग काफ़ी हद तक डिस्काउंट्स दे रहे थे, लेकिन उनके कोई डिस्काउंट नहीं थे, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ नहीं बाय की। बेड शीट्स भी थी, ड्रेसेस भी थे, ज्वेलरी भी थी, मेकअप भी था। लेकिन मुझे वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए भी नहीं थी और मुझे अच्छी भी नहीं लगी, तो फिर मैंने नहीं ली। और वहाँ से आने के बाद जी हमें लग गई थी भूख और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। पहले हमने एक अदद रोल मंगवाया, वो हमें इतना अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने ज़िंगर बर्गर ऑर्डर किए और ये हम लोग खाएँगे और पेट पूजा करेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस अभी हम लोग खाना-वाना खाएँगे, उसके बाद घर जाएँगे और फिर मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी, जो कि मैंने एक्सपो से की थी। और काफ़ी कुछ लिया था मैंने, लेकिन ज़्यादातर मैंने स्किन केयर की चीज़ें ली थी और स्पेशली जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, मैंने सिर्फ़ वही चीज़ें बाय की थी। कुछ हमें फ्री सैम्पलिंग भी मिली थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। हम घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैंने बाय की थी। और चलें जी अब वन बाय वन करके ना सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने हर्बियन के बॉडी वॉशेस लिए थे। पहले मैं इनका कोको बटर वाला यूज़ करी थी, कोको शिया वाला। वो बहुत 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 अच्छा है, अच्छे से स्किन को जो है ना वो बॉडी को मॉइस्चराइज़ कर देता है। विंटर्स हैं तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। बॉडी वॉश तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। उसके बाद जी ये वाले सन ब्लॉक्स मैंने लिए थे, इनके पास बड़ी पैकिंग में नहीं थे, तो फिर मैंने ये 2 ट्यूब्स में ले लिए। ये भी सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। हल्का सा टिंटेड सन ब्लॉक है, इसमें हल्का सा टिंट है। इसको लगाने के बाद ना आपको कुछ भी बीबी क्रीम या कुछ भी इस तरह की चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने ये रोज़ वाटर लिए थे। अच्छा, इनके रोज़ वाटर्स की ना बस एक चीज़ है कि इनकी बड़ी पैकिंग नहीं आती, इनके सिर्फ ये स्प्रे बॉटल्स आती हैं। तो ये ना मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो बस मुझे इनसे यही शिकायत है। ओवरऑल ये रोज़ वाटर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगनेंस भी है, बहुत प्यारा सा है ये। अच्छा, बहुत अच्छा है। उसके बाद जी मैंने ये इनकी बेबी रैश क्रीम ली है, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। मैं ट्राई करूँगी कैसी है ये, क्योंकि पहले मैंने ये यूज़ नहीं की है, तो ये वाली मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। उसके बाद जी मैंने ली थी एक ये डर्मीडॉक, और ये जो है ये भी और रैश क्रीम भी दोनों चीज़ें हमें सैंपल्स में मिली थी, मतलब कि फ्री में। और ये डर्मीडॉक है, एंटी एक्ने के लिए है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे कोई एक्नी नहीं है, लेकिन जब कभी हुई तो मैं इसको यूज़ करके फिर आप लोगों को इसका रिव्यू दे सकती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद मैंने इनके शीट मास्क लिए थे। अच्छा, इनके शीट मास्क जो है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। 450 का एक शीट मास्क है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाए तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं। अगर ये थोड़े सस्ते
होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है इनको यूज़ करके। उसके बाद जी मैंने ये एक इनकी हैंड क्रीम ली थी, ये मेरी वन ऑफ मोस्ट मोस्ट फेवरेट हैंड क्रीम है। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। एक तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी कोई कमाल की है, इतनी कमाल की है कि वैसे ही बंदा खुश हो जाता है। तो ये हर टाइम मेरे बैग में होती है और मेरी अभी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, तो फिर मैंने एक और ले ली। और उसके बाद है जी ये बेबी रैश पाउडर, और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। मैं ट्राई करूँगी कैसा है। आज से पहले मैंने कभी भी कोई रैश पाउडर जो है वो ट्राई नहीं किया, तो मैं इसको ट्राई करूँगी कैसा है। उसके बाद है जी ये इनका माउथ वॉश, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। पहले मैंने ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो न्यूली लॉन्च थे, तो इसलिए मैंने ये पहले यूज़ नहीं किए हुए। तो ये इनका माउथ वॉश है, ये भी मैं ट्राई करूँगी और फिर देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने हरब्यून के स्टोर से ली थी, और इसमें से 3-4 चीज़ें जो हैं वो हमें फ्री मिली थी। और बस ये सारी शॉपिंग थी जो कि मैंने हरब्यून के स्टोर से की थी। और अब जी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मरहबा से क्या लिया था। मरहबा वालों से मैंने लिया था ये अर्के गुलाब, इनकी ये बड़ी बॉटल आती है और मैंने ये ले ली ताकि मुझे झंझट ही ना हो बार-बार ख़रीदने का, क्योंकि मैं रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पर। तो रोज़ वाटर जो है ना वो मेरा फ़ेवरेट प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया था कोकोनट ऑयल और साथ में ऑलिव ऑयल। ये दोनों ऑयल्स भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि इनके सारे ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ ये 2 चाहिए थे, तो मैंने ये दोनों ऑयल्स लिए। उसके बाद जी ये ऑर्गेनिको एक ब्रांड था, ये आई थिंक न्यूली लॉन्च है या फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, जो भी है। इनसे भी फिर मैंने 2 ऑयल्स परचेज़ किए, एक ये आंवला ऑयल और एक कोकोनट ऑयल। देखूँगी, ट्राई करूँगी इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि आज से पहले मैंने ये यूज़ नहीं किए। तो ये 2 ऑयल्स मैंने लिए थे। उसके बाद मुझे सबसे क्यूट इनका ये रोज़ वाटर लगा था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत क्यूट लगा था ये रोज़ वाटर बिल्कुल छोटी-सी मिनी-सी पैकिंग है इसकी, और स्प्रे बॉटल भी बहुत अच्छी थी। मुझे इनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी थी रोज़ वाटर की। तो सिर्फ़ इसकी पैकिंग के चक्कर में ना मैंने ये रोज़ वाटर बाय किया था। तो ये सारी शॉपिंग थी जो कि मैंने हरब्यून के स्टोर से की थी। अब जी मैंने केयर के स्टोर से क्या चीज़ें बाय की हैं, केयर के स्टॉल से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है पेट्रोलियम जेली। तो जब से हम लोगों ने वैसलीन को बायकॉट किया है, तो फिर मैं इस तरह के जो अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने केयर की ये पेट्रोलियम जेली ली है, इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली है। उसके बाद जी एक अदद फीडर जो कि हमें फ्री मिला है, और इसके हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए थे, ये हमें फ्री मिला था और बस उन्होंने अपनी तरफ से रैंडम कलर दे दिया। तो खैर जी बच्चे यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद ये एक केयर का डीप मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये भी उन्होंने हमें फ्री गिफ्ट किया, सैंपल में दिया। तो और ये अगर आप लोग कोई अफोर्डेबल सा नेल रिमूवर बाय करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला कर सकते हैं। एक तो इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, महीनों चल जाता है और मैं हमेशा यही वाला बाय करती हूँ। उसके अलावा इनके ये कुछ न्यू प्रोडक्ट्स थे, इसका नाम भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, फ्रेश एंड जॉय के नाम से है। ये शैम्पू है, तो एक मैंने ये बाय किया था, मैंने कहा देखेंगे ट्राई करेंगे। और साथ में इनका ये मैंने फ़ेस वॉश लिया था, नीम फ़ेस वॉश, तो इसको भी ट्राई करेंगे, ये भी बहुत छोटी सी पैकिंग में था। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने केयर के स्टोर से बाय की थी, स्टॉल से। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या चीज़ें ली थी। बच्चों ने बल्कि खुद ही ली थी अपनी पसंद से चीज़ें, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, बच्चों को मैंने इस तरह के नोटपैड्स लेकर दिए थे, क्योंकि रजिस्टर्स कह लें आप लोग, नोटपैड्स कह लें, ये मैंने लेकर दिए थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लिखने की आदत है, कलरिंग की आदत है। तो फिर मैंने कहा कि चलें घर में ना आराम से ये लोग इस पे कर लेंगे, वरना जो मेरे नोटबुक है ना, ये उसको लेके बैठ जाते हैं और उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा उसको ख़राब करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको अलग से ले देती हूँ, साथ में इनको कलर्स लेकर दिए, पेंसिल्स लेकर दिए, और बच्चे हो गए जी खुश। और अब आप सब लोग भी मुझे खुश कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करके, ताकि मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो जाए और मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने का जो है ना, बनाने की मोटिवेशन मिल जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलती हूँ जी आपसे न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।